हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही खस्ता और टेस्टी समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने आलू को बॉईल कर लिया है, मटर भी छील लिए हैं और सारी सब जो हमको डालना है, धनिया, हरी मिर्ची सब हमने कट कर पहले से रख ली थी। अब हमने पैन चढ़ाया है, पैन में हमने तेल डाला है, तेल गरम हो चुका है। उसमें फिर हमने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 3-4 कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, ये सब डाल के हमने गोल्डन ब्राउन भून लिया है। उसके बाद हमने फ्रेश मटर लिए थे, उनको बॉईल कर लिया है और फिर हमने उनमें मटर डाल दिए हैं उसमें। उसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद हमने उबले हुए आलू लिए हैं, उनको हाथ से मसल कर हमने उसमें पैन में उसमें डाल दिया है। उसके बाद मटर और आलू जो हमने डाले, इनको अच्छी तरह से हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इनको भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम भूनने के बाद उसके बाद फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हमने इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाली है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और स्वादानुसार नमक डाला है। और उसके बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक हमने इसको सब्जी को पलट कर अच्छे से हमने इसको भून लिया है। उसके बाद फिर हमने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद फिर इसको भी हमने 2 से 3 मिनट, कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको भी 2 से 3 मिनट तक हमने इसको और भुना है। अब देखिए धनिया भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और उसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने मसाला को हम निकाल लेंगे। तो हमने एक प्लेट पर मसाला को निकाल लिया है और उसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक मसाला ठंडा होएगा, तब तक हम समोसे का डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक कटोरा लिया है, उसमें हमने आधा कटोरी हमने मैदा डाला है। तो देखिए हमने आधा कटोरी मैदा डाल लिया है। उसके बाद फिर हम आधा चम्मच से भी कम हम अजवाइन लेंगे, तो उसको भी हम हाथों से क्रश करके हम उसमें डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हम उसमें नमक डालेंगे। तो नमक कम ही डालना है, क्योंकि अगर नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो फिर सब मसाले में भी नमक रहता है और इसमें भी तो नमक बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हमको कम ही नमक डालना है। उसके बाद फिर हम उसमें मोहन के लिए हमने आधा कप से भी कम थोड़ा तेल डाला है और अच्छी तरह से हमने उसको मिला दिया है। उसके बाद आटा गूँथ लिया है, सॉफ्ट डो तैयार किया है और फिर हमने उसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हमको लोइयाँ काटनी है, तो हमने मैदा लिया है, उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से हमने ऐसे गूँथ लिया है। उसके बाद हमने उसको लंबा साइज किया है और उसके बाद हमने चाकू ली है, चाकू से हमने लोइयाँ काटी हैं, लोइयाँ काट ली हैं। अब ये जो लोइयाँ हैं इसको हम हाथों से अच्छी तरह से हम इसको गोल गोल बनाएंगे, पेड़े का आकार देंगे। तो उसके बाद हमने सारी लोइयों को उसी प्रकार से हमने गोल गोल बना ली हैं। अब हम इसको रोटी बेलेंगे। तो जो समोसे के लिए हम रोटी बेलते हैं उसको हमको एग आकार, अंडे आकार में बेलना है। तो इस तरीके से हमको रोटी बेलना है, ना तो वो ज़्यादा पतली रहे और ना ज़्यादा मोटी रहेगी। मोटी रहेगी तो अंदर से वो मैदा कच्चा रहेगा और तो पतली बेलेंगे तो उसको समोसा फूटने का भी डर रहता है। तो हमको ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, इस तरीके से हमको अंडे आकार में एक हमको रोटी बेलना है। उसके बाद फिर जब ये रोटी अच्छे से बिल जाएगी तो और बराबर रहना चाहिए, बीच से पतली भी नहीं होना चाहिए, बराबर ही हमको बेलना है बेलन से। उसके बाद फिर हम उसको बीच से हम काट लेंगे, उसका रोटी का 2 भाग कर लेंगे। तो फिर उससे हमको समोसा बनाना है। तो हमने फिर जो एक भाग था हमने हाथों में लिया है और उसको किनार पे हमने पानी लगा दिया है। पानी इसलिए लगाते हैं ताकि जो अच्छी तरह से चिपक जाए और तेल में डालने के बाद फूटे नहीं, तो इसलिए पानी का यूज करना है। तो एक भाग हमने उठाया है और उसको तो किनार पे पानी लगाया है और उसको फिर हमने एक दूसरे से ऐसे फोल्ड करके चिपका दिया है, अच्छी तरह से उंगली से पूरा चिपका दिया है। और फिर हमने उसमें 2 चम्मच के लगभग हमने मसाला भरा है उसमें, और मसाला भरने के बाद फिर हमने उसमें पानी लगाया है थोड़ा सा। और एक साइड की जो रोटी होती है फोल्ड करने के बाद थोड़ा ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसको एक बार हमने एक प्लेट उसकी बनाना है और उसके बाद फिर हमको समोसा चिपकाना है। तो चिपकाने से पहले उसको किनार पे फिर हम पानी लगाएंगे, उसके बाद हम उसको चिपकाना है। तो फिर समोसा अच्छी तरह से चिपक जाएगा और फिर वो फूटेगा नहीं।
नहीं तो पानी में डालने के बाद फिर अगर अच्छे से हम नहीं चिपकाएंगे तो वो तेल में फूट जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये पूरा समोसा तैयार किया है। और फिर इसी तरीके से हमने जितना लोइयाँ बनाई हैं उसी तरीके से हमको सारी रोटियां बेलना है और उनको काट कर फिर हमको समोसा बनाना है। तो हमने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमारा समोसा का साइज़ छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के समोसे बनाए हुए हैं। देखिए अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और तेल हमको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल कुनकुना होएगा तभी हमको एक एक करके हमको समोसे डाल देने हैं। और समोसों को हमको वैसे में ही हमको धीमी आंच में हमको उसको फ्राई होने देना है। अगर हम तेज़ कर देंगे उसमें तो उसमें पपड़ी फूल जाएगी और फिर समोसा फटने का डर रहता है। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमको समोसे फ्राई करने हैं। जब समोसों का कलर दोनों तरफ फिर धीरे धीरे हमको उनको पलट देना है। जब समोसे का जो कलर है हल्का सा चेंज होने लगेगा और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब आँच को थोड़ा सा हमको तेज़ कर देना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमको समोसे फ्राई करना है। तो इस तरीके से समोसे थोड़ा फ्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सावधानी से हमको इनको फ्राई करना होता है। जब एक तरफ से समोसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर हमको ऐसे पलट देना है। अब हमारे टेस्टी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।